स्वतंत्रता जीवन में अति महत्वपूर्ण है, लेकिन हर जगह स्वतंत्रता उचित नहीं होती है। राकेश ऊब गया था। सुबह उठकर विद्यालय जाना, आने के बाद तुरंत जल्दी जल्दी खाना खाकर फिर ट्यूशन जाना, वहां से आने के बाद पिताजी के डर से फिर पढ़ने बैठ जाना। पढ़ाई वैसे भी दुनिया की उबाऊ चीजों में से एक है। ऐसी जिंदगी भी क्या कोई जिंदगी है? जिंदगी मेरी और इस जिंदगी पर हुक्म पिताजी का चलता है। उसे कभी कभी खुद पर गुस्सा आ रहा था। रोज रोज डांट अब बर्दाश्त नहीं होते। राकेश ने मन ही मन निर्णय लिया कि अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा, और राकेश घर छोड़कर भाग गया। वही कि रेलवे स्टेशन पर बैठा था, तभी उसके पास एक लड़का आया। वो लड़का भूखा था। वह लड़का राकेश के सामने हाथ फैलाया, भैया कुछ खाने के लिए दे दीजिए, बहुत भूखा हूँ, 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया हूँ। इस लड़के को देखकर राकेश को काफी दया आई। वो अपने पॉकेट में हाथ डाला तो जेब खाली। राकेश उस लड़के से बोला, तुम जवान हो, हट्टे कट्टे हो, तुम काम कर सकते हो, तुम तो देखने से अच्छे घर के लगते हो, तुम इस तरह का काम क्यों कर रहे हो? राकेश की बात सुनकर लड़का रोने लगा और बोला, हम अपने माँ बाप के इकलौते बेटे हैं। माँ बाप हमें खूब पढ़ाना चाहते थे, सुबह से शाम तक बस पढ़ाई करो, स्कूल जाओ। गुस्से में हम घर छोड़कर भाग आए। ऐसी गुलामी हमें मंजूर नहीं थी और आज मैं भीख मांग कर खा रहा हूँ। कभी कभार होटलों में जूठा बर्तन मांजता हूँ तो जाकर पेट भरता है। अब मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैं घर जाना चाहता हूँ, लेकिन पैसा इकट्ठा नहीं हो पा रहा ताकि मैं घर जा सकूं। मुझे अपने माँ बाप की बहुत याद आ रही है। आज मेरी आँख खुल गई है। मैंने काफ़ी बचकाना डिसीजन ले लिया था। माँ और बाप हमारे उज्जवल भविष्य के लिए ही तो हमको स्कूल भेजते हैं। माँ बाप के डांट को अगर हम बर्दाश्त कर लिए होते तो आज हमें ये कष्ट उठाना नहीं पड़ता। आज हमारे सर के ऊपर छत होता, माँ बाप का साया होता, प्यार होता, दुलार होता। उस लड़के की बात सुनकर राकेश बोला, तुम मेरी बात मानो, तुम घर चले जाओ। तुम्हारे माँ बाप आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। मैं भी घर से भाग आया था, घर द्वार छोड़कर, लेकिन तुमसे मिलकर मेरी आंख खुल गई। अब मैं लौट रहा हूँ अपने घर। ऐसी गुलामी हमें सुकून देती है, सुख देती है। लगता है दोस्त, तुमको हमारे पास भगवान ने भेजा है। आज मैं उस भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि तुम मुझे सही समय पर मिल गए। मेरे गलत कदम रास्ते की तरफ तो बढ़ ही गए थे। और ये कहते हुए राकेश उठ खड़ा हुआ और स्टेशन सीधे अपने घर की तरफ बढ़ चला। और माँ बाप को भी चाहिए कि बच्चों को भी कुछ घंटे अपने मनपसंद के काम की छूट होनी चाहिए, जिससे बचपन कुंठित नहीं होता, बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना जरूर।